हमारे पास है एक इमेजिनरी मास्टरमाइंड शार्प शूटर जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, हमारे प्राइम मिनिस्टर एक नॉर्मल पर्सन की तरह जाएगा और पीएम को शूट करेगा। तो जनरली हमारे प्राइम मिनिस्टर मर्सिडीज में बैच S680 गर्ड्स में ट्रेवल करते हैं जब किसी देश का प्राइम मिनिस्टर एयर ट्रेवल करता है। कभी कभार आपने देखा होगा कि इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स प्राइम मिनिस्टर के चारों तरफ कवर अप करते होते हैं। इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि प्राइम मिनिस्टर के लिए एक हाईली डेडिकेटेड वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी की जरूरत है। तो सबसे पहले हम जानेंगे जब हमारे पीएम बाय रोड ट्रेवल करते हैं तब उनकी सिक्योरिटी कैसी होती है, और उसके बाद हम जानेंगे जब वो बाय एयर ट्रेवल करते हैं तब उनकी सिक्योरिटी किस लेवल की होती है। इस चीज़ को और बेटर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास है एक इमेजिनरी मास्टरमाइंड शार्प शूटर जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, हमारे प्राइम मिनिस्टर। सुबह के करीब 10 बजे नेशनल परेड ग्राउंड में लाखों लोग पीएम की भाषण के लिए इंतजार करते हैं। हमारे इस मास्टरमाइंड का सबसे पहला प्लान यही है कि वो उस क्राउड में एक नॉर्मल पर्सन की तरह जाएगा और पीएम को शूट करेगा। क्या वो ऐसा कर पाएगा? चलिए जानते हैं। किसी भी हाई प्रोफाइल लीडर या वीआईपी की सिक्योरिटी सिर्फ बॉडीगार्ड से नहीं चलती। सबसे इंपॉर्टेंट काम इंटेलिजेंस और ट्रीट असेसमेंट का होता है। इस प्रोसेस में सिक्योरिटी एजेंसीज पब्लिक इन्फॉर्मेशन, इवेंट डिटेल्स, क्राउड साइज और सिक्योरिटी इनपुट्स को एनालिसिस करती है। यानी कि उस जगह में अगर कोई भी अनआइडेंटिफाइड पर्सन डिटेक्ट होता है तो वो काम शुरू करने से पहले ही उसका भांडा फूट जाए। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स पहले से ही इवेल्युएट करती है कि किस जगह पर कितनी सिक्योरिटी चाहिए, किस रूट में ज़्यादा ट्रैफिक है और किस एरिया में और ज़्यादा मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। आज के मॉडर्न एरा में सिक्योरिटी एजेंसीज कई डिजिटल टेक्नोलॉजीज का भी यूज़ करती है। सीसीटीवी नेटवर्क्स, कम्युनिकेशन सिस्टम और फील्ड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट की जाती है। इसका पर्पस किसी एक थ्रेट को टारगेट करना नहीं, बल्कि ओवरऑल सेफ्टी को और ज़्यादा इंप्रूव करना होता है। इवेंट से पहले सिक्योरिटी टीम्स कॉन्टिन्यूसली प्लानिंग और रिस्क के बारे में डिस्कस करते हैं। यानी कि जिस डेट में पीएम को कहीं जाना होता है उससे एक हफ्ते पहले से ही प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। दरअसल थ्रेट असेसमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इवेंट के दौरान भी सिचुएशन मॉनिटर होता रहता है। अगर कुछ छोटा सा भी चेंजेस आता है तो उसको तुरंत डिटेक्ट किया जाता है। इसलिए मॉडर्न वीआईपी सिक्योरिटी का फाउंडेशन इंटेलिजेंस और प्लानिंग माना जाता है। तो इसका मतलब हमारे इस शूटर का पहला प्लान फेल हो गया, लेकिन इसका दूसरा प्लान थोड़ा खतरनाक हो सकता है। तो इसका दूसरा प्लान है वो इस ब्रिज के नीचे एक बॉम्ब फिट कर देगा और जैसे ही कार वहाँ से गुजरेगा वो ब्लास्ट होगा। तो जब कोई वीआईपी रोड से ट्रेवल करता है तो रोड प्लानिंग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव स्मूथ मूवमेंट और पब्लिक सिक्योरिटी को इंश्योर करना होता है। सिक्योरिटी टीम पहले से ही रूट का सर्वे करती है और ट्रैफिक कंडीशन को इवेल्युएट करती है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, वेदर कंडीशन, कंस्ट्रक्शन जोन और ट्रैफिक कंजेशन को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। कई बार अल्टरनेटिव रोड्स को भी आइडेंटिफाई किया जाता है। इसका मतलब एक जो मेन रोड होता है उसके अलावा भी एक एक्स्ट्रा रोड आइडेंटिफाई किया जाता है, या फिर समझ लीजिए कि बनाया जाता है, ताकि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। तो रूट प्लानिंग का मेन एम एफिशिएंसी और सेफ्टी होती है। इवेंट से पहले सिक्योरिटी पर्सनल रूट की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंस्पेक्ट करती है, चाहे वो पुल के ऊपर हो या नीचे। इस प्रोसेस में पब्लिक सेफ्टी अरेंजमेंट, इमरजेंसी एक्सेस पॉइंट और क्राउड मैनेजमेंट प्लान्स को वेरीफाई किया जाता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि मॉडर्न मैपिंग सिस्टम और ट्रैफिक मॉनिटरिंग टूल्स एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अच्छी रूट प्लानिंग से डिले कम होता है और इमरजेंसी रिस्पॉन्स एजेंसी को भी कोऑर्डिनेशन में मदद मिलती है। इसीलिए रूट प्लानिंग वीआईपी सिक्योरिटी के लिए एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है। हमारे मास्टरमाइंड का तीसरा प्लान है, जैसे ही वो कार से बाहर निकलेगा मैं उसे शूट कर दूंगा। तो क्या वह ऐसा कर पाएगा? मेरे ख्याल से इसका आंसर आपके पास भी है, क्योंकि हम सभी को पता है कि पीएम के आसपास एसपीजी कमांडोज होते हैं। इसके बारे में वीडियो की एंड में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए वो ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि वीआईपी के आसपास सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। इनका मेन काम सिर्फ फिजिकल प्रोटेक्शन नहीं होता, बल्कि सिचुएशन अवेयरनेस को मेंटेन करना भी होता है। वे एक स्पेशल ट्रेनिंग लेते हैं जिसमें ऑब्जर्वेशन स्किल्स, कम्युनिकेशंस, क्राउड मैनेजमेंट और इमरजेंसी रिस्पॉन्स शामिल होते हैं। क्लोज प्रोटेक्शन टीम्स को हर वक्त एनवायरनमेंट पर नज़र रखनी पड़ती है। पब्लिक इवेंट्स पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर भी नज़र रखनी पड़ती है। उन्हें शांत और प्रोफेशनल रहकर सेफ्टी को मेंटेन करना होता है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, क्विक डिसीजन मेकिंग और टीम वर्क उनके काम का हिस्सा होता है। मॉडर्न क्लोज प्रोटेक्शन टीम्स कम्युनिकेशन डिवाइसेस का यूज़ करके एक टीम की तरह काम करते हैं। उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ उनकी डिसिप्लिन और प्रिपरेशन होती है। किसी भी सिक्योरिटी प्लान्स में टेक्नोलॉजी मदद करती है, लेकिन एक ट्रेंड प्रोफेशनल्स ही किसी भी सिक्योरिटी प्लान्स को परफेक्टली इंप्लीमेंट कर सकता है।
इतने सारे फेलियर के बाद हमारा मास्टरमाइंड अगर उनको कार के अंदर ही शूट करना चाहिए तो जनरली हमारे प्राइम मिनिस्टर मर्सिडीज में बेच S680 गर्ड्स में ट्रेवल करते हैं, जो कि दुनिया की सबसे सेफेस्ट कार में से एक है। इस कार के डोर्स और विंडोज इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि एक हाई प्रोफाइल रिफाइल की बुलेट और कई तरह की ब्लास्ट को विटनेस कर सकती है। कार में स्पेशल आर्मोर्ड स्टील, मल्टी लेयर्ड बुलेट प्रूफ ग्लास, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम और सील केबिन होता है, जिससे हार्मफुल गैसेस या स्मोक अंदर ना आ सके। यानी कि हमारा शूटर चाहे पिस्तौल से फायर करे या स्नाइपर से, कार की अंदर की इन्वायरमेंट को इतना सा भी फर्क नहीं पड़े। इस कार का टायर रन फ्लैट टेक्नोलॉजी का होता है, ताकि डैमेज होने के बाद भी कार कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर सके। कार का वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए कार में पावरफुल V12 इंजन लगाया जाता है, ताकि सेफ्टी के साथ साथ परफॉर्मेंस भी बनी रहे। इसके अलावा कार में कई सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी होते हैं। इसके अलावा भी कार में कई सारे और फीचर्स हैं, लेकिन वो पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है। जितने भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल था मैंने आपको बता दिया। हमारा मास्टरमाइंड तो हार मान गया, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी पॉइंट्स अभी भी खत्म नहीं हुआ। तो 5वां पॉइंट है सिक्योरिटी कॉन्वॉय स्ट्रक्चर। कॉन्वॉय स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने का मेन पर्पस कोऑर्डिनेशन और सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना होता है। आप सोच रहे होंगे कि कॉन्वॉय क्या होता है, तो जिनको नहीं आता उनको बता दूं। आपने देखा होगा कि जब भी प्राइम मिनिस्टर कहीं जाते हैं तो उनकी कार के पीछे कई सारे कार्स साथ में चलते रहते हैं, तो उसी सिस्टम को कॉन्वॉय सिस्टम कहा जाता है। कॉन्वॉय ऑपरेशन टीम वर्क पर बेस होता है और हर एक व्हीकल्स का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। वो सभी कोऑर्डिनेशन मैनर में काम करते हैं। व्हीकल्स के ड्राइवर्स को भी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। अब सेकंड केस में जब किसी देश का प्राइम मिनिस्टर एयर ट्रेवल करता है तो उस ट्रेवल की प्लानिंग आम कमर्शियल प्लानिंग से काफ़ी अलग और कई गुना डिटेल्स में होती है। कभी कभार आपने देखा होगा कि इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स प्राइम मिनिस्टर के चारों तरफ कवर अप करते होते हैं। हालांकि ये रेगुलरली नहीं होता है। जब बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है तब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ट्रेवल शेड्यूल फाइनल होने के बाद एविएशन अथॉरिटीज़, सिक्योरिटी एजेंसीज, एयरपोर्ट मैनेजमेंट और सिक्योरिटी रिस्पॉन्स टीम के बीच कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाती है। हर डिपार्टमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होती है ताकि पूरा ऑपरेशन स्मूथ और क्लियर रहे। फ्लाइट के डिपार्चर और लैंडिंग एयरपोर्ट्स पर स्पेशल प्रिपरेशन की जाती है। वेदर कंडीशंस, एयर ट्रैफिक सिचुएशंस, रनवे अवेलेबिलिटी और इमरजेंसी फैसिलिटीज़ को इवेल्यूएट किया जाता है। अगर प्राइम मिनिस्टर इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो उस दूसरे देश की एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन होता है। प्राइम मिनिस्टर जिस एयरक्राफ्ट में ट्रैवल करते हैं वो दिखने में तो किसी एक मामूली एयरक्राफ्ट की तरह है, लेकिन उसके अंदर कई सारे कम्युनिकेशन फीचर्स और वर्किंग एरिया की अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है, ताकि प्राइम मिनिस्टर प्लेन के अंदर कई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स को इंप्लीमेंट कर सके। तो चलिए अब बात करते हैं एसपीजी कमांडो यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप्स के बारे में। तो एसपीजी कमांडो को इंडिया की सबसे सिक्रेटिव फोर्सेज में से एक मानी जाती है। उनका मेन काम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और उनकी इमीडिएट फैमिली को हाईएस्ट लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। जब भी आप टीवी पर या फिर फ़ोन पर प्राइम मिनिस्टर के आसपास ब्लैक सूट, डार्क सनग्लासेस और ईयरपीस पहने हुए कमांडोज देखते हैं तो उनमें से कई एसपीजी के हाईली ट्रेंड ऑपरेटर्स होते हैं। एसपीजी का फॉर्मेशन 1985 में हुआ था। इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि प्राइम मिनिस्टर के लिए एक हाईली डेडिकेटेड वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी की जरूरत है। तब से एसपीजी कंटिन्यूअसली इवॉल्व होती आई है और आज इसे दुनिया की सबसे बेस्ट वीआईपी प्रोटेक्शन फोर्स में काउंट किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत